चलिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए इसके अंदर ये चार चीजें हैं जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं कहीं ना कहीं। तो पहला आपका है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आपका है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, तीसरा आपका है रेजोनेंस, और फोर्थ आपका है हाइपर कंजुगेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एटम ए एटम बी के बीच में। यूजुअली आइडियल केस में तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इनके बीच में होने चाहिए, है ना, लेकिन आइडियल केस में तो इनके बीच में होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल केस में इनके बीच में नहीं है। एक्चुअल केस में आपके क्या है, ये आपका है आइडियल कंडीशन, और एक्चुअल केस में क्या है कि मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो ये बी के ज़्यादा क्लोज होंगे, अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर बी ने मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लिया है तो बी पर आपको एक डेल्टा माइनस दिखाई पड़ेगा और ए पर आपको एक डेल्टा प्लस दिखाई पड़ेगा। ये सब चीज़ें होने से फिर आगे चीज़ें चेन रिएक्शन एक तरीके से शुरू होती है। दैट मीन्स अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे ए पे अटैक करना है, बी पे अटैक करना है ना। अगर जो है आपके पास एक मॉलिक्यूल था ए बी, और ए बी में अब यहाँ पे क्या हो गया है, एक बॉन्ड पोलराइज हो गया है, यहाँ पर आपका डेल्टा माइनस है, यहाँ पर आपका डेल्टा प्लस है, और कोई वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है, तो इलेक्ट्रोफाइल खुद अब डिसाइड करेगा कि उसे ए पर अटैक करना है, बी पर अटैक करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा? बी पर अटैक करेगा, है ना। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेस होने से, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटकर इधर से इधर हो गया, उसकी वजह से हमें जनरेट होती हुई दिखाई पड़ेंगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये चार टाइप के इफेक्ट हैं जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। तो इनको अब हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए इसमें चलिए लिखा। तो पहले इफेक्ट से शुरू करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं, फिर इसे डिटेल में समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, तो लिखिए इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू पोलराइजेशन ऑफ shared pair of electrons
shared pair of electrons toward more electronegative atom. Shared pair of electrons toward more electronegative atom. More electronegative atom. चलिए इसको समझते हैं। देखिए फिजिक्स की एनालॉजी के थ्रू हम इसे समझेंगे। मान लीजिए एक रफ सरफेस है, एक रफ सरफेस है, इस पे यहाँ पर कुछ मास m के ब्लॉक रखे हुए हैं, है ना। ये उसी तरीके है जैसे कार्बन कार्बन की एक चैन जुड़ी होती है आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ठीक है। ये ब्लॉक आपके एक स्ट्रिंग से यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, और एक स्ट्रिंग फाइनली आपकी ये है। ये सेम ऐसी है जैसे कि कार्बन 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 की चैन जुड़ी होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ठीक है। अगर केवल कार्बन कार्बन की चैन हो तो कुछ भी यहाँ पे हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। खेल तब शुरू होता है, यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको एक फोर्स F लगाकर खींचने लगूं। जब मैं इस पूरे सिस्टम को फोर्स F लगाकर खींचने लगूं तो ये जो भी रोप्स हैं इनमें कुछ टेंशन आएगी, है ना, कुछ टेंशन आएगी। सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी। जब हम खींच रहे हैं, चार ब्लॉक आपस में बंधे हुए हैं, आपने फोर्स F लगा कर खींचा, कौन सी रस्सी से सबसे ज़्यादा टेंशन होगी? फर्स्ट वाली, दैट मीन्स यहाँ होगी ना, यहाँ आपकी टेंशन T होगी। अब इस ब्लॉक को हम इससे खींच रहे हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ टेंशन होगी या नहीं होगी? लेकिन खींचा तो केवल पहले वाले ब्लॉक को ही जा रहा है, तो इसमें क्यों टेंशन है? एक दूसरे से ज्वाइन है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, मान लो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और यहाँ पर एक तरीके से पीछे फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है, तो बचा हुआ एक तरीके से 8 न्यूटन का फोर्स इधर ट्रांसफर हो जा रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन होगी, यहाँ पर भी टेंशन होगी, तो लेकिन ये टेंशन इस वाली टेंशन के बराबर होगी या कम होगी या ज़्यादा? कम होगी। तो सिंबॉलिकली मैं छोटा टी बना देता हूँ, इतनी होगी। अब यहाँ पर जो टेंशन है वो इससे भी कम होगी और यहाँ पर जो टेंशन है वो इससे भी कम होगी। इस तरीके से हो जाएगा। मतलब जितना भी फोर्स है, ये जो फोर्स F है, अगर मैं इसे देखूँ तो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर बैलेंस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। वहीं अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखें, कार्बन कार्बन की एक चैन है, तो अभी तक कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आएगी जब मैं कोई एक ऐसा एटम लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, F मतलब फोर्स नहीं है, फ्लोरीन एटम मैंने लगा दिया। जब मैं फ्लोरीन एटम लगाता हूँ तो फ्लोरीन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन है। तो ये जो बॉन्ड है ये हाईली पोलराइज हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ ये खींचने लगता है, बहुत स्ट्रांगली है। तो मैंने 4 बार ये एरो इस तरीके से बनाई है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका डेल्टा माइनस और यहाँ पर क्या आ जाता है? डेल्टा प्लस। ये तो पहले इसमें हो गया। अब इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा? ये दोनों तो सेम एटम है, इनके बीच में अब कुछ पोलराइजेशन होगी या नहीं होगी? क्यों होगी ये बताइए। हाँ, दैट मीन्स अब अगर ये वाला कार्बन को, ये वाला दोनों कार्बन को देखें तो ये कार्बन और ये कार्बन अब सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें तो ये मास का ब्लॉक और ये मास का ब्लॉक सेम नहीं है। दैट मीन्स इस पर फोर्स लग रहा था तो कुछ फोर्स तो एक तरीके से रेसिस्ट, मतलब जो फ्रिक्शन था उसमें एक तरीके से हमने हटा दिया, लेकिन बाकी बचा हुआ फोर्स इस रोप पर ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कार्बन और फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन खींचे गए तो ये कार्बन पर डेल्टा प्लस आ गया और डेल्टा प्लस आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा होगी। उसकी वजह से अब ये वाला जो बॉन्ड है ये भी पोलराइज होगा। ये वाला बॉन्ड इसके जितना ही पोलराइज होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा तो हम यहाँ पर ये 3 एरो ये बना देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा डेल्टा प्लस। डेल्टा डेल्टा प्लस का मतलब डेल्टा से बड़ा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है जैसे अगर डेल्टा आपका है 10⁻⁻2
तो डेल्टा डेल्टा क्या हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻²। ठीक है। उसी तरीके से फिर ये वाला बॉन्ड भी पोलराइज होगा लेकिन इससे और कम होगा, तो ये बना देते हैं। तो यहाँ पर आपका डेल्टा 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 प्लस हो जाएगा। और उस तरीके से ये भी पोलराइज होगा, तो यहाँ पर आपका डेल्टा 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 प्लस हो जाएगा। और फाइनली अगर आप देखो तो ये जो डेल्टा माइनस है ये किसके बराबर होगा, डेल्टा प्लस प्लस के डेल्टा डेल्टा प्लस प्लस के डेल्टा 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 प्लस और प्लस के डेल्टा 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 प्लस, इसके बराबर होगा। दैट मीन्स ये एटम है जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ, इस पे तो डेल्टा माइनस है। ओवरऑल ये जो कार्बन है ये सबके सब जो है पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो गए और जितने भी बीच के बॉन्ड है सबके सब पोलराइज हो गए। अब जब ये पोलराइज होंगे तो इससे कुछ आगे नई कहानी हमें देखने को मिलेगी। तो ये होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट कि पूरी कार्बन की चेन थी, आपने कोई ऐसा एटम जोड़ दिया जो उस चेन से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या उस चेन में इलेक्ट्रॉन भेज सकता है, उसकी वजह से पूरी चेन की जो पोलराइजिंग नेचर है, जो कार्बन पर जो चार्जेस था न्यूट्रल थे पहले, वो सबके सब कुछ ना कुछ उन पर चार्ज आ गया। इसे बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। ये बनाइए।